आज़ाद कश्मीर में पहले इंतखाबी मार्के में कहीं नून लीग आगे तो कहीं पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। IPP का भी जोर। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला की 13 नशिस्तों में वोटों की गिनती। पोलिंग स्टेशन से नताइज आने का सिलसिला जारी। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला। मीरपुर के मैदान में सख्त टकराव। नून लीग का LA1 और 4, पीपल्स पार्टी LA2 और 3 में जीत का दावा। LA5 में नून लीग के वकार अहमद आगे। LA6 और 7 में नून लीग की अक्सरियत। कोटली में पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल। नून लीग 2 नशिस्तों में आगे। अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ तो जो भी हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हुकूमत हो या मुस्लिम लीग का या जो भी, उस हुकूमत को एक मुतनाज़ा हुकूमत को विद मुतनाज़ा मैंडेट को उनको वो फिर अथॉरिटी नहीं होगा, उनका रिट वैसे नहीं होगा कि वो इन अहम इश्यूज को एड्रेस कर सके। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन अभी से ही थोड़े बहुत मुतनाज़े हो चुके। ज़रूरी है कि इलेक्शन साफ शफाफ हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब। बोले, महसूस हो रहा है कि कश्मीर में सियासी बहरान है। मुहाजिरीन की नशिस्तें मुतनाज़े हो चुकी हैं। ये मामला जैसे हल होना चाहिए था वैसे हल नहीं हुआ। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला की 13 नशिस्तों में पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गैर मामूली टर्नआउट के बाद पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया। मीरपुर डिवीजन में पोलिंग के दौरान लड़ाई झगड़े के वाकयात। LA6 समाहनी भिम्बर पोलिंग स्टेशन में नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कारकुनों में झगड़ा। 232 वोटों से भरे बैलेट बॉक्स को आग लगा दी गई। नक्याल के 2 पोलिंग स्टेशनों में भी हंगामा आ रहा है। 4 अफराद जख्मी हो गए। गुलपुर और कोटली के पोलिंग स्टेशन पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुन गुत्थम गुत्था। LA9 नक्याल में फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन जान बहाक। लीगी उम्मीदवार सरदार उमैर नईम की फायरिंग से जान बहाक हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्जाम। कोटली में ज़ाब्ता इख्लाक की खिलाफ वर्जी पर प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का एक्शन। दोनों प्रिजाइडिंग अफसरान मुअत्तल, गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशनों के बजाय निजी रहायशगाह पर चले गए थे। LA10 कोटली में प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर में पोलिंग बाग समेत रंगे हाथों पकड़े गए। वजीर आजम फैसल राठौर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहकीकात कराएं। वजीर आजम के मशीर राना सलाउल्लाह का कहना है, पहले ये मालूम होना चाहिए कि पोलिंग बाग्स और कहां कहां गए। चौधरी यासीन के खास साथी सकलैन के साथ सरकारी गाड़ी में 3 प्रिजाइडिंग अफसर भेजना इलेक्शन की शफाफियत को दागदार कर चुका है। इंक्वायरी के हकायक सामने आने तक इस हल्के के नताइज कबूल नहीं करेंगे। कश्मीर का इलेक्शन चोरी नहीं करने देंगे। नून लीग अपने होंडों को लगाम दे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नून लीग हर एक को बकाऊ माल समझती है। गुलू भट्टो ने पीपल्स पार्टी के कारकुन को शहीद करके अपनी फाशिस्ट रिवायत बरकरार रखी। लीगी कारकुनों की जानिब से असलहे के आज़ादाना इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी अफसोसनाक है। सदर ट्रंप का ईरान पर हमले रोकने का फैसला। मुज़ाकरात और सिफारतकारी को आखिरी मौका देने का ऐलान। कहते हैं, खित्ते के मुमालिक और सालिसों की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी। सिफारतकारी नाकाम हुई तो ईरान के खिलाफ दोबारा इंतहाई सख्त कार्रवाई का हुक्म दे सकता हूँ। मुज़ाकरात के लिए ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। ईरान ओमान मुज़ाकरात में पाकिस्तान, कतर, मिस्र और अमरीकी याशी शामिल हैं। मैं सदर ना होता तो अब तक इसराइल तबाह हो जाता। पाकिस्तान और कतर समेत 40 मुमालिक पैगामात का तबादला कर रहे हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की तस्दीक। कहा, ईरान की अव्वलीन तरजीह हमलों के दौरान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना है। ईरान ने मुफाहमती याददाश्त के तहत 30 दिन के अंदर आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाने का वादा पूरा किया। 1 साल में तीसरी बार मुज़ाकरात के दौरान हमले करके ईरान की सिफारती कोशिशों को धोखा दिया गया।
अमेरिका का ईरान के साथ जंग में 18 फौजियों की हलाकत का एतराफ। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के दौरान अमेरिका के 624 फौजी जख्मी हुए। हलाक फौजियों में से 11 का ताल्लुक अमेरिकी आर्मी, 6 का फजाइया और 1 का बहरिया से था। उर्दन में 3 और इराक में 1 फौजी मारा गया। उधर एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में हलाक 4 अमेरिकी फौजियों के नाम पेंटागन की फहरिस्त में शामिल नहीं किए गए। जनरल सैयद आमिर रजा ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का मनसब संभाल लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जेएचक्यू में मुलाकात। फील्ड मार्शल ने जनरल सैयद आमिर रजा को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमेरिकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। दिफाई तजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पायदार इलाकाई इस्तेहकाम की बुनियाद मजबूत इक्तिसादी तरक्की, तजारत के फरोग और इलाकाई रवाबित पर इस्तवार है। पाकिस्तान कारोबार दोस्त माहौल की तश्कील और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए जाम साख्ते इस्लाहात पर अमल पैरा है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का पुरतपाक मेहमान नवाजी पर अस्करी क़यादत से इजहार तशक्कुर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए की कमी। नई कीमत 334 रुपए 18 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 3 रुपए 37 पैसे बढ़ गई। फी लीटर कीमत 386 रुपए 83 पैसे मुकर्रर। जो बाबुल मंदब के ऊपर हमारे जहाज़ फंसे हुए थे, आज खैर खैरियत से वो निकल आए हैं। बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर ख़ाम तेल भी, डीज़ल भी, पेट्रोल भी नरमी की तरफ वापस जा रहा है। इसके साथ साथ अब क्योंकि एक शफाफ फार्मूला बन चुका हुआ है, तो आपके सामने आप देखेंगे कि कीमतों के अंदर जो चंद दिनों से बढ़ावे का सिलसिला जारी था, उम्मीद है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है, बाबुल मंदब में फंसे पाकिस्तानी जहाज निकल आए हैं और आलमी मंडी में तेल की कीमतें नरमी की तरफ जा रही हैं। मुल्क में शफाफ कीमतों का फार्मूला बन चुका है और 7 दिन की औसत नीचे जाने से कीमतें भी कम होंगी, जबकि सिर्फ 1 दिन की रीडिंग से मवाजना करके बिला जवाज तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। अमीरुल अज़ीम की रहलत पर इजहार अफसोस। फातिहा ख्वानी की मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर बातचीत। अवामी मसाइल के हल से मुतालिक भी मुशावरत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों से अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में दोबारा कमी आई है। हमारे रेमिटेंसेस 41.6 अरब डॉलर थे, तो 41.6 अरब डॉलर से बढ़ के अब हमारा ख्याल ये है कि ये जो साल शुरू हुआ है इसमें हमारे रेमिटेंसेस जो हैं वो 44 अरब डॉलर के होंगे, तो तकरीबन इसमें 2.4 अरब डॉलर का इजाफा होगा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरई सूद 11.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के मुताबिक महंगाई का पिछले बरसों में ट्रेंड नीचे की तरफ था। जुलाई से फरवरी तक औसत महंगाई 5.5% थी। माली साल 2026 में करंट अकाउंट खसारा 13 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा, जबकि माली साल 2027 में करंट अकाउंट खसारा GDP तनासुब से 0% रहेगा। माली साल 27 में हुकूमत की कोशिशों से एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी। अदायगियों के बावजूद हमने अपने ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाए हैं। माली साल 27 में 21.5 अरब डॉलर की बैरूनी कर्जों की अदायगियां हैं। सोने की फी तोला कीमत में 4,000 रुपए का इजाफा। नई कीमत 4,31,736 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,430 रुपए बढ़कर 3,70,143 रुपए हो गई। आलमी बाजार में फी ऑन सोने के भाव में $40 का इजाफा हो गया।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मतला आब आलूद हफ्से शहरियों का बुरा हाल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, कसोर, सियालकोट, जहलम, फैसलाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में आज रात बारिश मुतवक्किल। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। सिंध के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। 29 जुलाई से मानसून बारिशों का ताकतवर स्पेल मुल्क में दाखिल होगा। अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तूफान का खदशा।